मणिपुर में पिछले करीब 2 सालों से हिंसा चल रही है। इस बीच रविवार को सीएम एन बीरेन सिंह ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बढ़ते मतभेदों के बीच उन्होंने इम्फाल के राजभवन में गवर्नर अजय कुमार भल्ला को अपना त्याग पत्र सौंपा। एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा, अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। मैं प्रत्येक मणिपुरी के हितों की रक्षा के लिए समय पर की गई कार्रवाई, विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर कहा है, करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में बंटवारा कराया। मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि लोगों के बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के घाव को भरने के लिए काम करना है। राहुल गांधी ने आगे कहा, पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और वहां की स्थिति कैसे सामान्य होगी इस पर सरकार की योजना बतानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे, वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि मणिपुर को जलते हुए लगभग 2 साल हो गए और मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। नरेंद्र मोदी जी अब फ्रांस और अमेरिका घूमने जा रहे हैं, उनको विदेश घूमने का टाइम है। वो जलते हुए मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 50,000 आज भी रिलीफ कैंप में, हजारों लोगों की मौत हो गई, सड़कों पर बम गोले चलते रहे, गोलियां चलती रहीं, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि इंसान कांप उठे। उस मणिपुर के हालातों के जिम्मेदार, वो उस हैवानियत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं। हमारा अपना मानना है और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कब तक मोदी जी भागेंगे? तो आपने सुप्रिया को सुना, उन्होंने साफ साफ केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में एन बीरेन का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला है। इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।